हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, तो दीज मॉलिक्यूलर सीजर्स आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए सीजर्स। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं या फिर डीएनए सीजर्स बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया दैट कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया से लिया गया है, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है और ये करता है डीएनए मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, तो यार दोनों का मैं यहाँ पे आंसर दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज ई वेस्ट। ठीक है, ई वेस्ट क्या होता है, तो ई वेस्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज डिस्कार्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड मशीन्स used electronic devices meant for reuse, recovery, resale and disposal or recycling are often referred to as e-waste। ठीक है, उसे हम लोग ई वेस्ट कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अपशिष्ट को ई अपशिष्ट कहते हैं। इनका पुनः चक्रण कर तांबा, सिलिकॉन जैसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। देखो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिट्रिट्स फूड चेन। ठीक है, अब अपरद खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, तो डिट्रिट्स फूड चेन इज अ टाइप ऑफ द फूड चेन दैट स्टार्ट्स विथ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड डिट्रिट्स फूड चेन। ओके, आगे देखो यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अगले देखो, हिंदी में भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखो एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हुआ हिंदी में आपका पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इधर इग्नोर करो यार। अगला देखो यहाँ पे, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रिप्टोकाइनेज। ठीक है, स्ट्रिप्टोकाइनेज का क्या यूज है, तो देखो स्ट्रिप्टोकाइनेज इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स दैट हैव फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो कहाँ पे फॉर्म होता है, ब्लड वेसल में फॉर्म होता है। ठीक है, देखो हिंदी में भी आंसर दिया हुआ है, तो स्ट्रिप्टोकाइनेज का उपयोग रक्त वाहिकाओं में होने वाले रक्त के थक्कों को भंग करने के लिए किया जाता है जी। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला देखो, नेम द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक। ठीक है, पेनिसिलिन का एक स्रोत का नाम बताइए, तो पेनिसिलियम फंगी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को। अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एक्सपेंड द टर्म इलाइजा। इलाइजा का फुल फॉर्म आपको बताना है, सीधा सा मतलब यहाँ पे यही है। तो इलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट इज यूज्ड टू डायग्नोज एड्स। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, तो हिंदी में भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम में जो होंगे उनके लिए है। अगला देखिए, it is such as interaction in which one species is benefited and the other species neither benefits nor harms। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका एसोसिएशन है, दिस एसोसिएशन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं ये करता हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में जो लिंक है पीडीएफ का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, उससे पहले आप पूरा वीडियो देखो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक क्लोन वेक्टर मस्ट पोसेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका सही आंसर भी आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। और आप लोगों का पीडीएफ जो है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करो और अच्छा से तैयारी करो। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो देखो यहाँ पे फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर आर दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, तो बीटी कॉटन भी इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे। ठीक है, ये देखो हिंदी में भी आपका लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी आपका दिया हुआ है पूरा आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसे पूरा अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और अच्छा से एग्जाम देना। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न देखो, हाउ इज डिपाउज डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन से डिपाउज कैसे डिफरेंट है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो हिंदी के साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पे।
यहाँ पे डिपॉज एंड हाइबरनेशन का भी आंसर दिया गया है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है यहाँ से, हाउ आर कैटालाइटिक कन्वर्टर्स हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग हार्मफुल गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हिंदी में भी आंसर दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बढ़ाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग पीडीएफ देख लेना। टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी पीडीएफ मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलो अगला देखो, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाउ इज प्राइमरी सक्सेशन डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सक्सेशन। ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं आपका VBI है। ठीक है, तो देखो इसका हिंदी में भी आपका उत्तर दिया हुआ है, उसके बाद इंग्लिश में भी आपका उत्तर दिया हुआ है जी। तो यहाँ पे ये देख लेना, है ना। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट, राइट इन शॉर्ट अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्वेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये देखो हिंदी में भी आपका पूरा आंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक उपचार जो है, द्वितीयक उपचार है, उसके बारे में बताया गया है। उसके साथ आप लोगों को इंग्लिश में भी आंसर दिया गया है, तो यार इंग्लिश में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और हिंदी मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से पूरा आप लोग एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग पूरा पढ़ लेना और एकदम आदर कर लेना। ठीक है, तो देखो एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल अबाउट बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका भी आंसर बिल्कुल दिया हुआ है, देखो यहाँ से देखो। ठीक है, पॉज करके देख सकते हो। ओके, ये रहा, इंग्लिश में भी है आपका, तो पॉज करके देखो या फिर पीडीएफ डाउनलोड करो यार, पीडीएफ से भी देख सकते हो। देखो एक 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वर्किंग ऑफ पीसीआर। ठीक है, पीसीआर का वर्किंग आप लोग को डिटेल में बताना है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अभी जो देखे थे ये सब क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। अभी 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसको इसमें ज़्यादातर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, हो सकता है इसमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो हिंदी में देखो आपका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से या फिर पीडीएफ, तो बता ही दिए हैं यार, बार बार क्या बोले। ओके, सो देखो ये आपका फिगर है। ठीक है, ये फिगर बनाना जरूरी है अगर क्वेश्चन आ गया तो, समझ रहे हो। ओके, देखो उसी तरह से आपका इंग्लिश में भी पूरा आंसर दिया गया है, उसके साथ आप लोग का फिगर भी इंग्लिश में दिया गया है जी। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना पूरा। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, इंसुलिन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी दिया गया है, और आपका फिगर भी यहाँ पे बताया गया है कैसे कैसे होता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी से लिया गया है पूरा फिगर, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, देखो बिल्कुल इंग्लिश में भी आपका पूरा फिगर दिया हुआ है, आपको पीडीएफ में ही पूरा अच्छे से पता चलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला लग रहा है। चलो अगला प्रश्न है, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विथ सुटेबल डायग्राम अबाउट फास्फोरस साइकिल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में फास्फोरस साइकिल का डायग्राम बनाते हुए आपको ब्रीफ नोट्स भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो यार देखो फास्फोरस चक्र के बारे में यहाँ पे लिख रहा है, पूरा आपका लिखा हुआ है, पूरा एकदम डिटेल। ठीक है, तो देखो आपका पूरा यहाँ पे फिगर भी दिया गया है ना, तो फिगर भी यहाँ से पूरा एक्सप्लेन किया गया है, उसके साथ इंग्लिश में भी आपका पूरा दिया गया है। चलो देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जी, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट वेज बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन कोप विथ इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो आप लोग से यहाँ पूछ रहा है, उन तरीकों के बारे में संक्षेप में वर्णन करें जिनके द्वारा जीव पर्यावरणीय बदलाव का सामना कर पाते हैं। ठीक है, वो सारे डिफरेंट तरीकों के बारे में आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो निम्न प्रकार के डिफरेंट तरीके हैं जी, तो आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, नियमन करना, संरूपण रखना, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, प्रवास करना जी, और निलंबित करना जी, और आ गया आपका, और भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है, कॉन्फॉर्म, रेगुलेट, है ना, उसके बाद आपका माइग्रेट, उसके बाद आपका आता है सस्पेंड। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए जिस जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। अगला देखो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन, हाउ डज इट अकर्स एंड व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, देखो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपका दिया गया है, आपका यहाँ पे जिस तरह से आपका रिएक्शन होता है वो भी आपका रिएक्शन दिया गया है बिल्कुल। चलो यहाँ पे देख लो, है ना, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया है पूरा पूरा। ओके, हिंदी में भी आपका दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश में भी है, और इंग्लिश में भी पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया है ना।
चलो, ये रहा आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव नहीं किए हो अभी तक तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे बायोलॉजी करके, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आपका पूरा प्ले लिस्ट है जिसमें 5 आपका वीडियो है, वहाँ पे उससे ज़्यादा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी और भी हम वीडियो अभी अपलोड कर देंगे 1-2 दिन के अंदर, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। इसका भी प्ले लिस्ट हम बना देंगे, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना सारा का सारा। और आप लोग इससे बाहर, जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा जी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।